नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 11th की हिंदी। क्लास 11th की हिंदी में आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे हमारी वितान पाठ्य पुस्तिका के जो हमारा चैप्टर है अक्क महादेवी के वचन। तो अक्क महादेवी के जो ये वचन है, यहाँ पर अक्क महादेवी के 2 वचन दिए गए हैं। पहला वचन जो है यहाँ पर पहले वचन में अपने इंद्रियों पर नियंत्रण रखने के लिए कहा गया है और जो दूसरा वचन है इसमें ईश्वर भक्ति के विषय में बताया है। तो आज हम इन वचनों को यहाँ पर पढ़ेंगे और इन वचनों से कुछ समझेंगे, कुछ सीखेंगे। तो हमारा ये चैप्टर है अब हमारी आरोह पाठ्य पुस्तिका का। तो हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ, शुरू करते हैं अपने आज का सेशन। सभी बच्चे ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे, साथ ही समझने का प्रयास भी करेंगे। तो देखिए यहाँ पर अक्क महादेवी के वचनों को पढ़ने से पहले हम अक्क महादेवी के जीवन परिचय को यहाँ पर पढ़ लेते हैं। तो देखिए अक्क महादेवी का जो जन्म है वो 12वीं सदी, देखिए 12वीं सदी कर्नाटक के उड़ुतरी गांव में जिला शिवमोगा में हुआ था। ठीक है, 12वीं सदी में उनका जन्म हुआ था और सोचिए कि काफी समय पहले की ये बात है। 12वीं सदी में उनका जन्म हुआ था कर्नाटक के उड़ुतरी गांव जिला शिवमोगा में इनका जन्म हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं हिंदी में वचन सौरभ नाम से, अंग्रेजी में स्पीकिंग ऑफ शिवा। ठीक है, हिंदी में इनकी जो एक तरह से रचनाएं हैं वो वचन सौरभ नाम से और अंग्रेजी में स्पीकिंग ऑफ शिवा के नाम से एक तरह से प्रसिद्ध हैं। देखिए इतिहास में वीर शैव आंदोलन से जुड़े कवियों, जो वीर शैव आंदोलन, देखिए हमने यहाँ पर इतिहास के बारे में पढ़ा। इतिहास में हमने देखा कि किस तरह से हमारे देश पर बहुत सारे जो बाहर के जो लोग थे उन्होंने आक्रमण किया, बाहर से बहुत सारे लोग हमारे देश में आए। तो धीरे धीरे ये जो बाहरी लोगों का जो आक्रमण था या बाहरी लोग जो हमारे देश में आते थे उनके बारे में या उनको एक तरह से उनको कभी भी पसंद नहीं किया जाता था, उनको हमेशा उनको भगाने की कोशिश की जाती थी। तो एक तरह से जो वीर शैव आंदोलन था, अपने अपने तरीके से लोग योगदान करते थे, अपने अपने तरीके से लोग उसमें सहायता करते थे। तो इतिहास में जो वीर शैव आंदोलन के जो कवि थे, रचनाकार थे, उनकी काफी लंबी सूची थी। अक्क महादेवी भी इस आंदोलन से जुड़ी थी, वह एक बहुत ही महत्वपूर्ण कवियत्री थी। और चिन्न मल्लिकार्जुन देव यानी कि भगवान शिव, चिन्न मल्लिकार्जुन देव जो थे वो इनके आराध्य थे, यानी कि ये शिव भक्त थी, परम भक्त थी शिव की। बसवन्ना और अल्लामा प्रभु इनके समकालीन कन्नड़ संत कवि थे। उस टाइम पे जो बसवन्ना और अल्लामा प्रभु इनके समकालीन यानी कि उस समय के कन्नड़ संत कवि थे। कन्नड़ भाषा में अक्क का अर्थ होता है बहन, जो कन्नड़ भाषा है उसमें अक्क का अर्थ होता है बहन। तो यहाँ पर देखिए जैसे यहाँ पर काफी सारा इनका जीवन परिचय दिया गया है कि जो अक्क महादेवी थी वो पूर्व में अपूर्व सुंदरी थी और एक बार वहां का जो स्थानीय राजा था तो उनके अद्भुत अलौकिक सौंदर्य को देखकर वो मुग्ध हो गया था और इनसे विवाह करने के लिए इनके परिवार पर वो प्रेशर डाल रहा था, दबाव डाल रहा था और उसने शर्तें रखी थी। और जो वो शर्तें जब रखी तो उसने विवाह के बाद उन 3 में से किसी भी शर्त का पालन उसने नहीं किया। इसीलिए महादेवी ने उसे क्षण वस्त्राभूषण और उसी क्षण जो है वस्त्राभूषण और राज परिवार सब कुछ जो है त्याग दिया। तो एक तरह से वो अपना घर जो परिवार है वो सब त्याग कर वो आ चुकी थी वहां से और उस समय पर वहां गहरे बोध और महावीर महापुरुषों के समक्ष खड़े होने का प्रयास था। इस दृष्टि से तो मीरा की पंक्ति तन की आस कबहु न कीनी, ज्यों ही रणमाही सूरो अक पर पूर्णतः चरितार्थ होती है। यानी कि
अक महादेवी ने उसी समय ये सारी चीजें त्यागी, अपने जो परिवार, एक तरह से राजसी जो वस्त्राभूषण थे वो उसी समय त्याग कर राज परिवार छोड़ दिया। और यह त्याग केवल स्त्री शरीर के लिए नहीं, इसके गहरे बोध के साथ एक महावीर आदि पुरुषों के समक्ष खड़े होने का प्रयास था। यानी कि वो एक ऐसे पुरुष के सामने खड़ी हुई जो महावीर था, जो कुछ भी कर सकता था, लेकिन उन्होंने क्या किया? विद्रोह किया, उन्होंने विरोध किया अपने प्रति जो व्यवहार हो रहा था उसका। तो देखिए यहाँ पर एक जो पंक्ति है इस लाइन, इस पर पूरी तो पूरी तरह से चरितार्थ होती है कि तन की आस कबहु न कीनी, ज्यों रण माही सूरो। केवल अपने शरीर की चिंता, कि जिस तरह से राजमहल में वो थी, राजभवन में थी, काफी अच्छे अच्छे वस्त्र उनके पास थे, काफी अच्छे अच्छे आभूषण उनके पास थे, लेकिन अब वो साध्वी बन गई थी। तो अब उनके पास केवल कुछ ही वस्त्र थे। तो तन की आस कबहु न कीनी, ज्यों रण माही शूरो। जिस तरह से शूरवीर जो होते हैं वो जब रण भूमि में खड़े होते हैं तो वो अपने तन की आस नहीं करते कि किस समय पर क्या हो जाएगा, किस समय पर क्या उन्हें भोगना पड़ेगा, क्या होगा। तो इस तरह से इनके जीवन परिचय को पढ़ा और देखिए काफी सारी चीजें और भी यहाँ पर अक महादेवी के विषय में लिखी हुई है, जो आप एक तरह से अपनी बुक से पढ़ सकते हैं, अपनी पाठ्य पुस्तिका से पढ़ सकते हैं। काफी अच्छी बातें यहाँ पर बताई गई हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर अक महादेवी के 2 वचन दिए गए हैं। तो ये जो 2 वचन यहाँ पर दिए गए हैं, तो इन 2 वचनों में जैसे यहाँ पर मैंने आपको बताया कि ये जो कविता है अक महादेवी की, हे भूख मत मचल, हे भूख मत मचल, प्यास तड़प मत, हे नींद मत सता, क्रोध मचा मत उथल पुथल। तो इस कविता में, ये जो कविता है एक तरह से कर्नाटक की ये प्रसिद्ध कवियत्री हैं और इस रूप में ये जानी जाती हैं। तो कवियत्री अपनी भूख से कहती हैं, तू इतना ज्यादा मत मचल कि मेरी भक्ति के मार्ग में अवरोध उत्पन्न हो सके। और दूसरा जो है, एक तरह से उन्होंने पूरी तरह से अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल करने के लिए कहा है। अपने पहले वाले वचन में हर एक इंद्री को वो कंट्रोल करना चाहती हैं, हर एक इंद्री को वो अपने एक तरह से नियंत्रण में रखना चाहती हैं। और कवियत्री दूसरी कविता की जो पंक्तियां हैं उसमें कहती हैं, ईश्वर के प्रति अपनी जो संपूर्ण भक्ति उनकी है उसको व्यक्त करती हैं। और वो कहती हैं कि अहंकार को नष्ट करके अगर ईश्वर को पूरी तरह से आप अपने आप को ईश्वर में अगर समर्पित करोगे तभी सही रहेगा। तो चलिए पहला पढ़ते हैं, पहली पंक्ति, पहला जो वचन है यहाँ पर, और भावार्थ भी समझते हैं इसका। हे भूख मत मचल, हे भूख मत मचल, प्यास तड़प मत, हे नींद मत सता, क्रोध मत मचा उथल पुथल, हे मोह अपने पाश ढील कर। तो यहाँ पर देखिए कवयित्री कहती हैं कि भूख से, हे भूख मुझे मत सताओ, तुम मत मचलो, क्योंकि जो ये भूख है, जो ये प्यास है, जो ये नींद है, जो ये काम है, ये जो क्रोध है, ये सब मेरी भक्ति के मार्ग में अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं। मुझे भक्ति के मार्ग में एक तरह से जब वो जप में बैठी हुई है, जब वो ईश्वर को भज रही हैं, तो उस टाइम पे अगर उन्हें भूख लग जाती है तो ये भक्ति के मार्ग को अवरुद्ध कर रही है। प्यास लग जाती है, मन तड़प रहा है पानी पीने के लिए, तो ये भक्ति के मार्ग को अवरुद्ध कर रहा है। यानी कि एक तरह से वो अपनी हर एक इंद्री पर नियंत्रण पाना चाहती हैं, पूरी तरह से ईश्वर में लीन होना चाहती हैं, पूरी तरह से ईश्वर भक्ति में खो जाना चाहती हैं। तो कहती है, हे भूख मत मचल, प्यास तड़प मत, हे नींद मत सता, क्रोध मत मचा उथल पुथल। तो क्या कहती है कि हे क्रोध मत मचा उथल पुथल। क्रोध से कहती है कि तुम उथल पुथल मत मचाओ, क्योंकि जब क्रोध इंसान को आता है
जब क्रोध इंसान को आता है तो वो कभी भी दूसरे का बुरा नहीं करता, वो हमेशा अपना ज्यादा बुरा करता है। यानी कि क्रोध में इंसान कभी कभी ऐसा बोल देता है, कभी कभी कुछ ऐसा कर देता है, कभी कभी कुछ ऐसे निर्णय ले लेता है जो उसके लिए कभी भी अच्छे नहीं होते हैं। तो एक तरह से क्रोध आने से मनुष्य के जीवन में उथल पुथल मच जाती है। आपने देखा होगा कि कभी आपको अगर क्रोध आता है तो कई बार कुछ चीजें आप तोड़ देते हैं, कई बार कुछ गिरा देते हैं, कई बार किसी से कुछ कह देते हैं। तो एक तरह से जीवन जो है एक जो शांतिपूर्ण जो ढंग से चल रहा है वो बिल्कुल क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा उथल पुथल जीवन में मच जाती है। तो इस तरह से यहाँ पर वो अपने क्रोध को भी नियंत्रण करना चाहती हैं। फिर कहती हैं, हे मोह पाश अपने ढील, यानी कि अपने, कहते हैं ना इंसान संसार में आता है तो वो मोह पाश में बंध जाता है। यानी कि मोह यानी कि उसको अपने अपने रिलेटिव से, अपने रिश्तेदारों से, अपने परिवारजनों से, अपनी चीजों से, अपने संसाधनों से क्या होता है, मोह हो जाता है कि ये मेरा घर है, ये मेरा परिवार है, ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, ये मेरे माता पिता है, ये मेरा बच्चा है। तो इस तरह से क्या होता है कि वो जब इस तरह के मोह में फंस जाता है, इस तरह के मोह में जब वो बंध जाता है तो फिर वो दूसरा कुछ और नहीं कर सकता, वो दूसरे तरफ समर्पित नहीं हो सकता। यानी कि वो भगवान की तरफ तो बिल्कुल भी समर्पित नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान आपकी एकाग्रता चाहते हैं। भगवान आपका एक एक मन से आपकी श्रद्धा निष्ठा चाहते हैं। तो जब वो इस चीज में फंस जाएगा, क्योंकि आज उसको अपने बच्चे के लिए कुछ करना है, आज उसको अपने परिवार के लिए कुछ करना है, आज उसको अपने माता पिता के लिए कुछ करना है, आज उसको घर बनाना है, आज उसको गाड़ी लेनी है, आज उसको अपने सुख के संसाधन लेने हैं, आज उसको अच्छे कपड़े पहनने हैं, आज उसको समाज में जाना है। तो बहुत कम ऐसा हो पाता है कि इन सब के बीच वो एकाग्र होकर हरि को भज पाता है, भगवान में भजन कर पाता है। तो कहती है, हे क्रोध मत मचा उथल पुथल, हे मोह पाश अपने ढील, अपने मोह पाशों को ढील दे। थोड़ा सा मुझे एक तरफ से भगवान की तरफ श्रद्धा लगाने दे। लोभ मत ललचा, क्योंकि लोभ लालच जो है, लोभ है को कह रही है कि हे लोभ मत ललचा, मेरे अंदर लालच मत उत्पन्न कर। हे मद मत कर मदहोश, हे मद मत कर मदहोश। मद यानी कि किसी भी चीज के प्रति आकर्षण, किसी के चीज के प्रति एक तरह से इतना ज्यादा आसक्त हो जाना किसी चीज के लिए कि सब कुछ अपना भूल जाना। तो अपने मद को भी कंट्रोल करना चाहती है, नियंत्रण करना चाहती है कि हे मद तू हमें मदहोश मत कर कि हम तेरे में ही डूब जाएं, हम सब कुछ भूल जाएं। ईर्ष्या जला मत, जो दूसरों के लिए हमारे मन में ईर्ष्या रहती है उसको भी कंट्रोल करना चाहती है, नियंत्रित करना चाहती हैं। कहती हैं कि ईर्ष्या जला मत, ओ चराचर मत चूक अवसर। बहुत ही सुंदर पंक्तियां देखिए, कहती हैं कि ओ चराचर मत चूक अवसर, क्योंकि वो कहती हैं कि तू अपने आप को दूसरों से ईर्ष्या करने से, लोभ करने से, मोह करने से, क्रोध करने से, खाना खाने से, पानी पीने से अपने आप को कंट्रोल कर, कि सब चीजों में तू अपने आप को कंट्रोल कर। सबसे ज्यादा क्रोध, लोभ, काम क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या को कंट्रोल कर, क्योंकि ओ चराचर मत चूक अवसर, क्योंकि ये जो समय मिला है, ये जो उपासना का समय मिला है, ये जो भगवत भजन का जो समय मिला है, ईश्वर को भजने का जो ये समय मिला है, देखिए इससे पहले जीवन में आप क्या थे, इसके बाद के जीवन में आप क्या बनोगे, ये आपको नहीं पता। लेकिन अभी आप एक इंसान के रूप में हो, एक मनुष्य के रूप में हो, और आप भगवान को मानते हो। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल पूरी तरह से नास्तिक हो, कि आप भगवान को नहीं मानते हो। आपका जो घर है, आपका जो परिवार है, कभी न कभी किसी न किसी तरह से, किसी न किसी रूप में आप ईश्वर को मानते हो, आप उन पर आस्था रखते हो, आप उनके लिए व्रत उपवास करते हो, आप उनको चीजें समर्पित करते हो। लेकिन
ये आपके पास बहुत अच्छा अवसर है। अगर आप इन सब चीजों पर नियंत्रण रख लोगे तो ये आपके पास एक बहुत अच्छा अवसर है कि आप अच्छे से भगवान की उपासना कर सकते हो। आगे कहती है, आई हूं संदेश लेकर चिन्ह मल्लिका अर्जुन का। आई हूं संदेश लेकर चिन्ह मल्लिका अर्जुन का। तो वो कहती है ये सब कुछ मैं नहीं कह रही हूं, ये मैं आपके लिए चिन्ह मल्लिका अर्जुन यानी कि भगवान शिव का संदेश लेकर आई हूं कि संसार में जब मनुष्य चला जाता है तो वो सब संसार में ही डूब कर रह जाता है। संसार में भूख, प्यास, नींद, क्रोध, काम, मोह, लोभ, ईर्ष्या, इन सब में ही डूब कर रह जाता है। तो वो भगवत भजन नहीं कर पाता, वो ईश्वर की उपासना नहीं कर पाता है। तो इस तरह से अपने पहले वचन में जो यहाँ पर अक महादेवी जी हैं वो अपनी इंद्रियों को नियंत्रण पाना चाहती हैं, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करना चाहती हैं। अगली पंक्ति है यहाँ पर, हे मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर। अब देखिए अगली जो पंक्ति है कविता की, उसमें कवयित्री कहती हैं, आप देखिए ईश्वर को कहती हैं कि हे मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर। अब ईश्वर को जूही के फूलों के समान बताया है उन्होंने। वो कहती हैं, हे मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर, मंगवाओ मुझसे भीख। अब देखिए वो कहती हैं कि परिस्थितियां ऐसी बना दो, परिस्थितियां ऐसी बना दो कि मैं आपको याद करती रहूं। आप ऐसी परिस्थितियां, ऐसी सिचुएशन ऐसी मेरे सामने बना दो कि मैं आपको याद करती रहूं। आपने देखा होगा कि इसमें कबीरदास जी का एक दोहा भी है कि सुख दुख में सुमिरन सब करे, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे का होए। ये कबीरदास जी का जो दोहा है ये बिल्कुल यहाँ पर सटीक बैठता है। वो कहती हैं कि हे ईश्वर, हे मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर, तुम ऐसी परिस्थितियां बनाओ कि मंगवाओ मुझसे भीख। ये क्यों कह रही हैं? क्योंकि वो यही कहना चाहती है, वो यही बताना चाहती है कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे का होए। अगर इंसान जब दुखी होता है, आपने देखा होगा जब इंसान दुखी होता है तभी वो सुमिरन करता है भगवान का, तभी वो भगवान के लिए हाथ जोड़ता है कि हे भगवान बस ठीक कर दो, परिस्थितियां सब ठीक कर दो। लेकिन अगर आप हर परिस्थिति में ईश्वर को भजते हैं, चाहे आपके पास सुख हो चाहे आपके पास दुख हो, तो अगर आप सुख में भी ईश्वर को समान रूप से भजते हैं तो आपको दुख कभी नहीं होगा। देखिए ऐसा तो नहीं है कि जीवन में सुख दुख दुख आएंगे ही नहीं, क्योंकि जीवन तो आपका एक छोटी सी टाइम नहीं है, बहुत लंबा जीवन है। काफी सारी परिस्थितियां आती हैं, कभी दुख भी आ जाते हैं, कभी सुख भी आता है, कभी कष्ट भी आता है, कभी परेशानी भी आती है। तो लेकिन क्या होता है कि जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे का होए। जिसको आदत है, जो सुख में भी भगवान को समान रूप से भजता है, जो दुख में भी भगवान को समान रूप से भजता है, तो अगर उसके जीवन में दुख आएंगे भी तो क्योंकि उसका मन तो पहले से ही भगवान में रमा हुआ है, उसका मन तो पहले से ही कहीं और लगा है, तो उसके दुखों को सहने की क्षमता उसके अंदर बढ़ जाएगी। ऐसा नहीं है कि दुख नहीं आएंगे, दुख आ सकते हैं। सुख और दुख जीवन में समान रूप से होते हैं। तो बस सिचुएशन ये है कि हम उन्हें एक्सेप्ट कैसे करते हैं, हम उन्हें स्वीकार कैसे करते हैं। तो देखिए यहाँ पर कवयित्री कहती हैं कि हे जूही के फूल जैसे ईश्वर, ऐसी परिस्थितियां बना दो कि मैं खुद ब खुद आपको भजने के लिए, खुद ब खुद आपकी उपासना करने के लिए तैयार हो जाऊं, मैं आपके आगे हाथ जोड़ने के लिए तैयार हो जाऊं। तो कुछ ऐसी परिस्थितियां आप बना दो। तो क्या कहती हैं आगे देखिए, मंगवाओ मुझसे भीख। कुछ ऐसी परिस्थिति बना दो कि मैं भीख मांगने लगूं, भीख मांगने की स्थिति बना दो। और कुछ ऐसा करो, कुछ ऐसा करो कि भूल जाऊं अपना घर पूरी तरह। यानी कि वो इस संसार के मोह से दूर होना चाहती है। वो कहती है कि कुछ ऐसी परिस्थिति बनाओ कि मैं अपना घर ही भूल जाऊं, झोली फैलाऊं पर भीख ना मिले।
क्योंकि संसार में जैसे जैसे मेरे कर्म हैं, जैसे जैसे मैंने काम किए हैं, तो उस हिसाब से मुझे ईश्वर का मिलना बहुत जरूरी है, तभी मेरी मुक्ति हो सकती है। तो तुम कुछ ऐसी परिस्थितियां बना दो कि ईश्वर मुझे मिल जाए, कि कुछ ऐसा करो कि भूल जाऊं अपना घर पूरी तरह, झोली फैलाऊं और ना मिले भीख। मैं झोली भी फैलाऊं लोगों के लिए, लोगों से भीख मांगू, लोगों के सामने अपनी झोली फैलाऊं और मुझे कोई भीख ना दे। और आगे कहती हैं, देखिए, कोई हाथ बढ़ाए कुछ देने को तो वह भी गिर जाए नीचे। कोई हाथ बढ़ाए कुछ देने को तो वह भी गिर जाए नीचे। अगर कोई मेरी हेल्प भी करना चाहे, अगर कोई मुझे मेरी मदद भी करना चाहे, अगर कोई मुझे कुछ देने के लिए अपना हाथ आगे भी बढ़ाना चाहे, तो वो भी नीचे गिर जाए, यानी कि मेरी झोली में ना गिरे, मेरी झोली से नीचे गिर जाए। और आगे देखिए क्या कहती हैं, और यदि मैं झुकूं उसे उठाने। और क्योंकि स्थिति तो ऐसी बन चुकी है कि अब मैं उसको उठाने के लिए तो झुकूंगी ही, तो जब मैं उसे उठाने के लिए झुकूं तो कोई कुत्ता आ जाए, कोई कुत्ता आ जाए और उसे झपट कर छीन ले मुझसे। कोई कुत्ता आ जाए और उसे झपट कर छीन ले मुझसे। तो अगर मैं भीख भी मांगू तो वो भीख भी मुझे ना मिले। कुछ ऐसी परिस्थितियां बनाओ जिससे कि मैं पूरी तरह से आप पर समर्पित हो जाऊं, जिससे कि मेरा इस संसार से लोभ मोह काम क्रोध सब छूट जाए और मैं पूरी तरह से आपको समर्पित हो जाऊं। तो इस तरह से यहाँ पर बहुत ही सुंदर से दो वचन जो है अक्क महादेवी जी के हमने यहाँ पर पढ़े। और देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहला दोहा, पहला जो आपका जो कविता की पंक्तियां थी पहली, वो जो पंक्तियां हैं वो आप मनुष्य को पूरी तरह से अपने इंद्रियों पर नियंत्रण करने के लिए कह रही है, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए कह रही है। और फिर भी अगर इंसान इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर पाता है तो उसके लिए वो आगे कहती हैं कि कुछ ऐसी परिस्थितियां बना दो भगवान, हे मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर, कुछ ऐसी परिस्थितियां बना दो कि मैं स्वयं ये सब काम खुद से करने लगूं, मैं ये स्वयं सारे जो काम है वो खुद से करूं, यानी कि अब भगवान को मैं अपने आप भजने लगूं। कुछ ऐसी परिस्थितियां मेरे सामने बना दो। तो देखिए, यहाँ पर बहुत ही सुंदर सी एक तरह से मैं आपके पूरा सारांश यहाँ पर आपको बता देती हूँ और फिर उससे हम यहाँ पर पाठ से जुड़े हुए जो प्रश्न उत्तर हैं वो थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। तो देखिए, यहाँ पर दो वचन आपके पाठ्यक्रम में दिए हैं और जैसे कि मैंने आपको बताया, इन दोनों वचनों का अंग्रेजी अनुवाद जो है वो किया है केदारनाथ सिंह जी ने। ठीक है, स्पीकिंग ऑफ शिवा। तो ये जो है केदारनाथ अग्रवाल जी द्वारा इनका इंग्लिश अनुवाद किया गया है। और यहाँ पर जो पहला जो इनका अनुवाद है, पहला जो वचन है, उसमें इंद्रियों पर नियंत्रण का संदेश दिया है। और ये एक तरह से उपदेशात्मक नहीं है, ये जो पंक्ति है ये कोई उपदेशात्मक नहीं है, बल्कि प्रेम भरा मनुहार है कि वे चाहती हैं कि मनुष्य को अपनी भूख, अपनी प्यास, अपनी नींद आदि क्रोध आदि जो प्रवृत्तियां हैं ये सब त्याग देनी चाहिए। इन सब पर लोभ मोह अहंग ईर्ष्या आदि पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। वह लोगों को समझाती है कि इंद्रियों को वश में करने से हमें शिव की प्राप्ति होती है। और दूसरा वचन भी देखिए ईश्वर के प्रति ही समर्पित है। तो चिन्ह मल्लिकार्जुन की अनन्य भक्त अक्क महादेवी उनकी अनुकंपा के लिए, यानी उनका अनुकंपा प्राप्त करने के लिए हर भौतिक वस्तु से अपनी झोली खाली कर लेना चाहती है। वो सांसारिक मोह माया से दूर होना चाहती है। वे ऐसी निरप्रह स्थिति की कामना करती है कि जिससे मनुष्य के अंदर का जो अहंकार है, देखिए इंसान के पास कुछ हो ना हो, इंसान के पास कुछ हो ना हो, अगर उसके अंदर अहंकार है तो वो सब कुछ उसका नष्ट हो जाता है, फिर वो बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकता, फिर वो बहुत अच्छा अपने जीवन में प्राप्त नहीं कर सकता। तो वो यहाँ पर जो दूसरा हमारा जो दोहा है, जब वो कहती हैं कि फैलाऊं अपनी झोली तो ना मिले भीख,
कोई हाथ बढ़ाए कुछ देने को तो वह गिर जाए नीचे। अब देखिए यहाँ पर वो नीचे क्या गिर रहा है, वो अहंकार गिर रहा है नीचे, कि मुझे बहुत अहंकार था, मुझे बहुत घमंड था अपने आप पर, तो वो अहंकार जो है मेरा पूरी तरह से नष्ट हो जाए। और वो ईश्वर को जूही के फूल के समान बताती है और उनसे कहती है कि कुछ ऐसा काम करो कि मेरा अहंकार समाप्त हो जाओ, मुझसे भीख मंगवाओ भले ही, और मुझे घर की मोह माया छुड़वा दो। अगर मुझसे कोई कुछ देना भी चाहे तो उसे कुत्ता छीन कर ले जाए। तो यानी कि वो इस तरह की बातें कर रही है कि उनका जो एक तरह से उनका जो मेन उद्देश्य है, जो उनका मेन एक तरह से उद्देश्य है, वो है ईश्वर को प्राप्त करना, भगवान को प्राप्त करना, परमात्मा की प्राप्ति उनका उद्देश्य है। तो इसीलिए वो कहती हैं एक तरह से कि तुम इससे बिल्कुल मत चूकना, मैं ये शिव का संदेश लेकर तुम्हारे पास आई हूँ, और चराचर में ये अवसर तुम्हारे पास दोबारा नहीं आएगा, ये अवसर आज ही तुम्हारे पास है, तो तुम्हें इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। तो इस तरह से देखिए चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब हम यहाँ पर पाठ से जुड़े हुए जो प्रश्नोत्तर हैं उन पर डिस्कस करेंगे। तो प्रश्नोत्तर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो दिए गए हैं, ये आपकी पाठ्य पुस्तिका से है। तो सबसे पहले, लक्ष्य की प्राप्ति में इंद्रियां बाधक होती है, इस संदर्भ में अपने तर्क दीजिए। तो ये तो बहुत ही सुंदर सा प्रश्न है। अगर आप थोड़ा सा भी कविता आपने पढ़ी है या थोड़ा सा भी आपको अभी क्लास 11 तक थोड़ा सा ज्ञान तो इस तरह से हो गया होगा कि अगर आपको लक्ष्य की प्राप्ति करनी है तो आपको इंद्रियों पर नियंत्रण रखना होगा। अब देखिए मैं यहाँ पर आपको भगवान को प्राप्त करने की बात तो नहीं कह रही हूँ, एग्जाम्पल मेरा छोटा सा है आपकी क्लास के सब्जेक्ट से लेकर या आपकी पढ़ाई से लेकर, कि अगर आपका ध्यान, आपका लक्ष्य है कि आप क्लास 11th में फर्स्ट आओ, क्लास 12th में आपकी अच्छी परसेंटेज बने, तो आपको अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल करना होगा। यानी कि आपको टाइम बेटाइम समय निकालकर आपने पढ़ना होगा, आपको बाहर इधर उधर घूमने कम जाना होगा, कम भोजन करना होगा, क्योंकि विद्यार्थी कैसे होते हैं, अल्पहारी होते हैं, गृह त्यागी होते हैं। गृह त्यागी यानी कि आपको घर छोड़कर नहीं जाना है, आपने घर की जो चीजें हैं उनसे मोह खत्म करना है कि आज बर्थडे है, आज शादी है, आज पार्टी है, आज डिनर है, आज घूमने जाना है या आज मेहमान आए हैं। आपको अपनी पढ़ाई पर फोकस करना है, आपने अपनी पढ़ाई को बिल्कुल ध्यान पूर्वक आपने करना है। तो और साथ ही कि नहीं मुझे दोस्तों के साथ घूमने जाना है, मेरे दोस्त का बर्थडे है, तो अगर यही सब चीजों में, अगर देखिए ये भी जरूरी है, लेकिन हर समय आप अगर यही करते रहे तो ये आपके लिए काफी नुकसानदेह हो सकता है। तो जैसे यहाँ पर प्रश्न है, लक्ष्य की प्राप्ति में इंद्रियां बाधक होती है, इस संदर्भ में अपने तर्क दीजिए। तो देखिए जो ज्ञानेंद्रियां है मानव की, वो बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होती हैं शरीर का। तो लक्ष्य की प्राप्ति की जहां तक बात है तो वह ईश्वर की प्राप्ति है। अब देखिए यहाँ पर ईश्वर की प्राप्ति है, लेकिन मैंने आपको एग्जाम्पल आपके लेवल का दिया है। तो ईश्वर की प्राप्ति जो है वो एक साधना के समान है। अब देखिए अगर आप क्लास 12th में जाने वाले हैं तो ये भी आपके लिए एक साधना है कि आप कितना अच्छा परसेंट लेकर आते हैं, कैसे आप स्कोर करते हैं, तो आपने कैसे सीरियस आपने 12th क्लास को लेना है। तो ये एक साधना है जिसमें इंद्रियां बाधक हैं, समय, भूख, प्यास, ललचाना, कामना, प्रेम आदि का अनुभव हमें लक्ष्य को भटका देता है, और इन सब का अनुभव हमें हमारी इंद्रियां ही कराती है। तो इस तरह से इंद्रियां सचमुच बाधक होती हैं लक्ष्य की प्राप्ति में। ओ चराचर मत चूक अवसर, लास्ट पंक्ति देखी होगी पहले जो काव्यांश है उसकी, ओ चराचर मत चूक अवसर। तो यहाँ पर क्या कहना चाहती हैं, इस पंक्ति में जो है अक्क महादेवी कहना चाहती हैं प्राणियों से, कहती हैं कि ये जीवन जो है तुम्हें प्राप्त, जो तुमने किया है एक जो जीवन, तो इस जीवन को तुम्हें शिव भक्ति में लगाना चाहिए, इस जीवन को तुम्हें भगवान के लिए समर्पित करना चाहिए, क्योंकि ये जीवन जो है एक ही बार मिलेगा। जैसे मैंने आपको बताया कि नहीं पता हमें कि हम पिछले जन्म में क्या थे, नहीं पता हमें कि हम अगले जन्म में क्या बनेंगे।
तो इस टाइम पे अगर हमने मनुष्य का जन्म लिया है तो हमें अपने इस अवसर को नहीं चूकना चाहिए। हमें ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए। तो इस तरह से तीसरा प्रश्न है, ईश्वर के लिए किस दृष्टांत का प्रयोग किया है और ईश्वर उसके साम्य का आधार बताइए। तो देखिए, ईश्वर को जूही का फूल कहा है, तो इन दोनों का जो आधार है वो है, जूही का जो फूल होता है वह श्वेत होता है, सात्विक होता है, कोमल होता है, सुगंध युक्त होता है। तो उसी प्रकार जो ईश्वर है वो भी अपनी सुगंध बिखेरने में भेदभाव नहीं करता, अपनी कृपा, जिस प्रकार पुष्प जो है अपनी सुगंध बिखेरने में भेदभाव नहीं करता, उसी प्रकार ईश्वर भी अपनी कृपा बिखेरने में भेदभाव नहीं करता। अपना घर से क्या तात्पर्य, से भूलने की बात क्यों कही है? देखिए, अपना घर से तात्पर्य यहाँ पर मोह माया से है। तो बाकी का आंसर आप खुद लिखेंगे। दूसरे वचन में ईश्वर से क्या कामना की गई है? तो दूसरे वचन में कामना की गई है कि मेरी ऐसी परिस्थितियां बनाओ कि मैं आपकी भक्ति के लिए बिल्कुल एक तरह से तैयार हो जाऊं, ऐसी स्थितियां आए कि मेरा अहंकार जो है वो चूर्ण चूर्ण हो जाए। तो इस तरह से हमने यहाँ पर अक्क महादेवी के दो वचन यहाँ पर दिए गए थे, ये दो वचन हमने पढ़े और बहुत अच्छे से हमने इनको समझा, इनके भावार्थ को समझा, और साथ ही यहाँ पर पाठ्य पुस्तिका से जो जुड़े हुए प्रश्न हैं उनको भी हमने डिस्कस किया। तो घर पर एक बार पाठ को रिवाइज जरूर करें और जो आपको प्रश्न दिए गए हैं इनको भी नोटबुक में लिखने की कोशिश करें। तो आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।